हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 5 फरवरी 2026। आपका दिन कैसा रहा? आज आप लोगों ने पैसे बनाए, कहाँ बनाए, क्या किया? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, बिकॉज वी नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम ईच अदर। आप लोग कई बार बहुत अच्छे कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स लिखते हो एंड आई रियली लाइक इट। जैसे किसी ने लिखा था सिगाची के बारे में कि देयर इज सम इशू विद द मैनेजर और समथिंग, और कोई फायर हो गया था। आई डिडंट नो अबाउट इट, राइट? तो स्टॉक मार्केट सो डीप, इतनी सारी कंपनीज है, कहाँ से पता करो? बट आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन पता होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। तो आज शुरू करते हैं कि सबसे पहले मेटल में क्या हुआ। मेटल इज एक्चुअली लोअर लेवल से बाइंग आई है, ऊपर खुल के नीचे आया मार्केट और फिर लोअर लेवल से बाइंग आई है। बट एज ऑफ नाउ निफ्टी मेटल सेक्टर एक्चुअली नीचे खुला और फिर लगातार बाइंग आती रही। आज जो सबसे ज़्यादा सेक्टर अंडर स्ट्रेस था वो निफ्टी मेटल ही था, राइट? अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट हैं तो डिड यू ऑल ट्रेड इन पोकरना? लाइक पोकरना वाज अ ट्रेड जो मैंने लास्ट में आपको कल दिया था। हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट। नॉट ओनली दैट, मैंने आज लाइव मार्केट में भी इसको दोबारा से फ्रेश बाय इनिशिएट किया था। इसमें दिस इज माय कंट्रीब्यूशन टू माय कंट्रीज फाइनेंशियल वेलबींग। That's what I personally feel कि my responsibility is to really ensure that everybody who's in the stock market, who wants to trade in the market, who wants to have a parallel source of income should get my research absolutely free, राइट? सो आज बात करते हैं इंडिया विक्स में क्या हुआ। इंडिया विक्स आज थोड़ा सा फिर से कूल डाउन हुई है, बट अगर देखा जाए कौन सा सेक्टर चला है, तो ओनली सेक्टर दैट वाज लिटिल पॉजिटिव वाज पीएसयू बैंक। फार्मा ट्राइड टू रिकवर फ्रॉम द लोअर लेवल। मीडिया, मतलब आज मार्केट बहुत ज़्यादा म्यूटेड था, और रीज़न इसका ये भी है कि कल जो है आरबीआई पॉलिसी है, राइट? तो बिफोर दैट मार्केट डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू गिव ह्यूज अप एंड डाउन मूवमेंट। बट अगर हम बात निफ्टी की करते हैं, जैसे 2-3 दिन पहले जब निफ्टी गैप अप खुली थी वहाँ से नीचे गिरी और उसी जो लोअर लेवल के आसपास ही मूव अराउंड कर रही है। आज क्या हुआ है कि देखो, सबसे पहले जो मेरा एक लेवल है ना, वो मुझे लगता है कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, विच इज़ 25,800। दैट हैज़ टू बी ब्रोकन। और अगर ये कैंडल को हम नोटिस करें ऑन 4 फरवरी येस्टरडे 9:15 की, इसका लो जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और यहाँ से आप देखो निफ्टी जहाँ आज खुली वो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी, ऑलमोस्ट लाइक नॉट ओपन इक्वल टू हाई, बट वहाँ से निफ्टी ने गिरना शुरू किया और लगातार पूरे दिन गिरती रही और फिर रेंज बाउंड हो गई। तो रेंज बाउंड का ये मतलब है कि मार्केट इज लुकिंग फॉर ट्रिगर्स। कोई ट्रिगर मिले तो ऊपर या नीचे कोई भी एक सिंगल डायरेक्शन में आपको मूव दे, राइट? तो market is waiting. Probably tomorrow's RBI policy will give some kind of trigger, maybe upward, maybe downwards. I really have no idea. I am still saying कि please keep BSC on your radar. BSC मुझे इतना अच्छा लग रहा है at this point of time, but doesn't mean you go overboard, right? अगर आपको कोई भी पोजीशन बनानी है, आपको hedged पोजीशन बनानी है, if you make a position which is not hedged, do not come and write here. I've got nothing to do with it. I'm just telling you अच्छा लग रहा है. I'm not giving you a buy level. I'm not giving you anything. What kind of a trade you would like to make, you can write in the comment box. Maybe your learning, understanding can help others, right? So please comment box में लिखिए, but the trade according to me is looking very very promising. All right, तो शुरू करते हैं कि आज मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। बट बिफोर दैट लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड निफ्टीज ऑप्शन चेन एज वेल, बिकॉज वो हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करती है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो आज बहुत ह्यूज कॉल राइटर्स ऐड हुए 25,700 पे, राइट? तो एक ये नई फ्रेश बाउंड्री बन गई है। इवन 25,800 था, अब नाउ इट इज़ 25,700 एज वेल। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट लग रहा है, तो 25,500 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, एंड इवन 25,700 कैन बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एज वेल। बट अगर हम देखते हैं तो आप देखें कि इन द मनी पुट ऑप्शंस जो है काफ़ी सारे अनवाइंड हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम 25,700, 25,750, 800, ये सारे पुट राइटर्स जो है अनवाइंड कर रहे हैं, राइट? दैट मीन्स सपोर्ट फ्रॉम द लोअर लेवल हैज बीन विड्रॉन, राइट? बट स्टिल आई फील कि 25,550 शुड बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, राइट? ये जगह पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली 25,500 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अब बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले जिनको आप भी अपने रडार पे लगा के रख सकते हैं और उनमें ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक जिसको मैं ध्यान में रखूंगी वो है आदित्य बिरला रियल एस्टेट। सो हियर इज ABREL. दिस इज हाउ द स्टॉक लुक्स, राइट? एंड आज इसमें ऑलमोस्ट लाइक लोअर लेवल से 100 करोड़ हैव बीन डिप्लॉयड, राइट? आई जस्ट वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग एज फार एज द RSI इज कंसर्न। तो अगर इसमें RSI डाइवर्जेंस है तो डेफिनेटली
इट मे गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी। देखिए ये जो है अच्छी खासी RSI डाइवर्जेंस है। यहाँ से आप देखो स्टॉक ऑलमोस्ट एट द सेम प्लेस। अगर आप इन 2 दिनों को भी देखते हो, राइट, इन 2 दिनों को भी देखते हो तो आप देखोगे कि RSI डाइवर्जेंस है। तो दिस could be one of your trade that you can keep on your radar, right? This is how it looks like. And a fresh buy can be initiated above today's high. A fresh buy can be initiated above today's high. So that was the first stock that I wanted to keep on my radar. But क्योंकि markets इतना volatile है, इतने uncertain है, छोटी positions, trailing your stop loss, monitoring your stop loss is extremely important. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं अपने रडार पे रखने चाहती हूँ वो है M&M Fin, राइट। ये स्टॉक में बहुत अच्छी कैश डिप्लॉय हो रहे हैं, बट जो स्टॉक है ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है एज ऑफ नाउ, बट द डेवलपमेंट्स आर फाइन, राइट। तो आई जस्ट वांट टू शो इट टू यू। अगर आप देखोगे डबल बॉटम बना है, राइट, डबल बॉटम बना है, बट देयर इज अ divergence, right? There is a divergence in the RSI. For sure, there is a divergence in the RSI. ये देखिए आप, right? तो fresh low लगा है, but RSI has made little higher low. So that's one thing you can keep on your radar कि इसमें RSI डाइवर्जेंस बन रहा है इन द डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद जो लास्ट स्टॉक जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है केयर रेटिंग, राइट। केयर रेटिंग, मुझे ये स्टॉक पसंद है, तो हम इसको पहले चल के स्टडी कर लेते हैं कि क्यों मुझे ये पसंद है, और उसके लिए हम चलेंगे इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। द स्टॉक नेम इज केयर रेटिंग, 4,949 करोड़ की कंपनी, पी इज अबाउट 32.4, ROC इज अबाउट 24.6, ROE इज अबाउट 18, राइट। केयर रेटिंग करता क्या है? तो केयर रेटिंग is a leading credit rating agency of India. The company provides various credit ratings that help corporate to raise capital for their various requirements and assist the investors to form a informed investment decision based on the credit risk and their own risk turn expectation, right? This is what they exactly do. तो basically जैसे कोई कंपनी की रेटिंग होती है ना, आपने सुना होगा कि AAA रेटिंग है या BBB+ है, उस तरह की रेटिंग ये प्रोवाइड करते हैं कंपनी के सारे पैरामीटर्स को देख के। तो कंपनी इज absolutely debt free. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 60.5%. If I remember correctly, Mr. Jhunjhunwala has a very big position in care ratings. Okay, so the sales have been growing on quarter basis, right? और अगर हम देखें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ऊपर नीचे करके फाइनली 50% पे ही आ गए हैं, राइट। और अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 35 करोड़ से बढ़ के 57 करोड़ हो गए क्वार्टर, और EPS की बात करें तो EPS करेंटली एट दिस पॉइंट अबाउट 18.89। ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स ऑलमोस्ट लाइक इन्होंने डबल करने की कोशिश की इन द लास्ट 11 ईयर्स, और इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है थोड़े से नीचे गए, फ्रॉम 63% इट हैज़ कम डाउन टू 40%। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 130 करोड़ से बढ़ के 155 करोड़ है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। बट जहाँ तक बात है इनके EPS की, तो अर्निंग पर शेयर इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल, राइट। दे आर डेफिनेटली पेइंग डिविडेंड्स। और अगर बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स लगातार ग्रो हो रहे हैं और बोरोइंग्स जस्ट नेग्लिजिबल। दे डू हैव अ गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड नेट कैश फ्लो इज पॉजिटिव। और अगर हम बात करते हैं डेटर डेज तो बहुत नॉमिनल से है, इसमें प्रोमोटर्स नहीं है। FIs are heavily invested, 23%, DIs are heavily invested at 31%, and public is invested about 45%. Overall, the fundamentals look promising. Now the stock, अगर आप देखना चाहोगे तो is something like this, right? This is how the stock is moving. Here it is. So this is how it looks like. ये स्टॉक ना मुझे बहुत पसंद है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं और मैं इसको कई बार दे चुकी हूँ, बट हैव अ लुक एट द स्टॉक स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है, और अगर हम इसको देखना शुरू करें फ्रॉम जून 2022, आप देखोगे लगातार एक ट्रेंड लाइन में ये स्टॉक ऊपर चल रहा है लगातार, राइट। तो एज ऑफ नाउ ये मुझे स्ट्रक्चर वाइज अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि इसमें 1 2 3 ट्रिपल बॉटम बन चुके हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, और ये स्टॉक ऊपर चलने की तैयारी में है कम्प्लीटली। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रही थी, किसी ने लिखा था कि आपने गोकेक्स दिया, आपने ये दिया, मैंने लिया नहीं, बट आपने नेशनल एल्यूमिनियम दिया था, वो मैंने लिया, वो गिर गया, आपने क्यों लिया भाई? नेशनल एल्यूमिनियम मैंने आपको कहाँ दिया था कल? आप मुझे बताइए। अगर आप लोग इस तरह के आंख बंद करके काम करोगे, दिस स्पेस इज़ नॉट फॉर यू। कल मैंने आपको कहाँ दिया था बाय के लिए? जहाँ मैंने बाय दिया था, ये कल का चार्ट है, दिस इज़ यस्टरडेज चार्ट, आपके सामने लगा हुआ है। इसने अपने हाई को ब्रेक ही नहीं करा। हमें इसको बाय करना था 379 पे,
डिड इट ब्रेक? यस्टरडे देखो आप 4 फरवरी को इसने ब्रेक ही नहीं करा, आपने एंट्री ले ली, तो भाई कोई क्या कर सकता है? आपको यही तो बार बार बोलते हैं कि लेवल्स को मॉनिटर करो, आप केवल नाम को सुनते हो, राइट? फिर आपने एक और स्टॉक में किया, उसका भी लेवल नहीं ब्रेक हुआ, फिर एक और स्टॉक में किया, उसमें भी लेवल ब्रेक नहीं हुआ, तो ये गलती किसकी है? यहाँ पे आप तो आराम से लिख देते हो, बट गलती आप ही की है, राइट? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो द लेवल्स, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे सप्लायर बैठे हुए हैं और जो सपोर्ट है वहाँ पे डिमांड है, राइट? यहाँ पे सप्लायर है, जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाता आपको एंट्री नहीं लेनी है, राइट? इससे थोड़ा ऊपर ही आपको एंट्री लेनी है, इसके नीचे आपको एंट्री नहीं लेनी है. So please monitor the levels very, very closely and clearly. So I'm going to just share these 3 stocks with you: Aditya Birla Real Estate, Care Ratings and M&M Fin. और लास्ट स्टॉक जो है BSC, जिसको मैं डेफिनेटली अपने रडार पे रखूंगी. BSC is a FNO trade, right? It's in the futures in the option. Rest 3 are in the cash, so keep them on your radar. अगर आपके पास टूल्स है, माइंडसेट है, अंडरस्टैंडिंग है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट है, तभी आप पैसा निकाल सकते हैं. तो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट एंड you will be soon getting a video on how to trade in silver or gold, right? क्योंकि सिल्वर गिरा है तो एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, and I'll be making a very, very good video for you so that you can all make good money. All the best. Take care.